बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, पाकिस्तानी मीडिया में ये बात रिपोर्ट हुई है और इस बात की कंफर्मेशन आ रही है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने ऑपरेशन की मंजूरी दे दी है, यानी ऑपरेशन की हमायत कर दी है। जो ऑपरेशन हो रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, बाजोड़ के इलाके में, मोहबन के इलाके में जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वज़ीरिस्तान में, उस पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने लब्बैक कह दिया है वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर। हालांकि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो ये चीज़ छुपाना चाहती है, लेकिन नेशनल मीडिया पे अब ये चीज़ चल रही है। और यही दावा जो है ये तलाल चौधरी साहब ने किया है, जो वज़ीर मुमलिकत हैं दाखिला के। उन्होंने कहा कि हम ऑपरेशन जो कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, ये हुकूमत को ऑन बोर्ड लेकर कर रहे हैं। फिर उन्होंने दहशतगर्दी का बताया कि बहुत दहशतगर्दी हो रही है, टारगेटेड ऑपरेशन भी हो रहे हैं। और ये 2 तहसीलों के अंदर उन्होंने ये क्लियर किया कि 2 तहसीलें हैं खैबर पख्तूनख्वा की जहां पे ये ऑपरेशन किया जा रहा है, और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को ऑन बोर्ड लेकर ये ऑपरेशन किया जा रहा है। तो एक तो ये इनका दावा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में ये कंफर्मेशन भी आ गई है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने ऑपरेशन की हमायत कर दी है कि ठीक है जी, आप ऑपरेशन करें खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में। लेकिन दूसरी तरफ जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत या वहां के वज़ीर आला के स्टेटमेंट है वो बहुत अजीब है। यानी कल का बयान अगर मैं आपके सामने रखूं तो गंडापुर साहब ने यह कहा था कि ना किसी ऑपरेशन की इजाजत दी गई है और ना ही खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऑपरेशन हो रहा है। आज वो ये कह रहे हैं कि जी टारगेटेड कार्रवाइयां हो रही हैं, ये ऑपरेशन नहीं है। थोड़े दिन पहले अली अमीन गंडापुर कह रहे थे कि ये जंग है और ये जंग हम ही जीतेंगे। और अब भी एक और स्टेटमेंट आ गया, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने कहा था कि किसी का बाप भी ऑपरेशन नहीं कर सकता, किसी का बाप भी ऑपरेशन नहीं कर सकता, ये अली अमीन गंडापुर ने कहा था। फिर नकवी एंड कंपनी ने कहा कि किसी का बाप भी हमें ऑपरेशन से नहीं रोक सकता। और अब खबर आई है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने बाजोड़ ऑपरेशन की हमायत का फैसला कर लिया है। इसकी कंफर्मेशन जो है वो वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी साहब ने भी दे दी है। और गंडापुर साहब जो हैं वो मुंह से तो कहते हैं कि मैं किसी ऑपरेशन का हमायती नहीं हूं, लेकिन प्रैक्टिकली वो कर्फ्यू भी लगाते हैं, वो वहां पे नकल मकानी भी करवाते हैं। जो लोग नकल मकानी कर गए ऑपरेशन की वजह से, यानी टारगेटेड ऑपरेशन तो ये होता है ना कि एक गली में ऑपरेशन है या एक इलाके में छोटे से एरिया में ऑपरेशन है, तो वहां से नकल मकानी तो नहीं होती। अब जितने बड़े पैमाने पर नकल मकानी हो रही है, ये तो किसी बड़े मिलिट्री ऑपरेशन में ही होती है। फिर वो कहते हैं कि हर खानदान को हम 50,000 रुपया भी देंगे। यानी डिनाइल में रहकर अली अमीन गंडापुर क्या कौम को बेवकूफ बना सकते हैं? लोगों को बेवकूफ बनाएंगे, कल को लोग आपको वोट ही नहीं डालेंगे, लोग आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहेंगे कि जनाब ये तो हमें बेवकूफ बनाता था। नवाज शरीफ ने यही किया ना, बेड़ा गर्क हो गया। बाकी लोगों ने भी ये किया जिनका बेड़ा गर्क हो गया सियासत में, क्योंकि लोग पाकिस्तान के इतने भोले नहीं है कि आप उन्हें कहेंगे ऑपरेशन नहीं हो रहा और साथ साथ आप ऑपरेशन करते भी चले जाएंगे। बहरहाल वहां पे ऑपरेशन हो रहा है और सूबाई हुकूमत की मर्जी से हो रहा है। अब नाजरीन आप ये देखें कि बाजोड़ के जो मनाजिर आ रहे हैं वो इंतहाई दर्दनाक हैं, बहुत ही तकलीफ दे मनाजिर हैं जो बाजोड़ से और ऑपरेशन ज़दा इलाकों से निकलने वाले लोगों के जो मनाजिर हैं वो बड़े खौफनाक हैं। गुल जफर खान साहब ने बच्चों की लाशें शेयर की हैं अपने एक्स अकाउंट के ऊपर। उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा कि ये है रियासत पाकिस्तान का टारगेटेड ऑपरेशन। यानी गंडापुर कह रहे हैं कि टारगेटेड ऑपरेशन है और टारगेटेड ऑपरेशन की हमायत कर रहे हैं, जबकि गुलजफर ये कह रहे हैं कि ये है रियासत पाकिस्तान का टारगेटेड ऑपरेशन। मेरे बाजोड़ के 2 बच्चे और इनकी मां कल तोप के गोले से शहीद हो चुके हैं। फिर यहां पे जो है वो जुबैर अली खान साहब ने एक ट्वीट शेयर की है और वो ये बताते हैं कि जो लोग बाजोड़ में शहीद हुए माटर गोला गिरने से, इन 3 अफराद को दफनाने के बजाय अवाम ने इनकार कर दिया और एहतजाजन लाशों को मामूद बादशियाह रवाना करके एहतजाज करने का ऐलान किया। अब ये कोलेटरल डैमेज या सिविलियन की जो शहादतें हैं वो भी हो रही हैं। कितना नुकसान हुआ अभी तक खैबर पख्तूनख्वा में अवाम का, इसके बारे में शानदाना गुलजार साहिबा ने एक ट्वीट किया है और उसमें कुछ तफसीलात बताई है कि खैबर पख्तूनख्वा में अवाम का ऑपरेशंस के नतीजे में या जो पॉलिसीज हुकूमत की हैं ऑपरेशंस को लेकर, उनके नतीजे में कितना नुकसान हुआ। पख्तून नस्ल कुशी वो लिखती है 9,237 बड़े धमाके किए गए
खैबर पख्तूनख्वा में डालड़ी जंग में 76,584 पश्तून शहीद हो गए। लगभग 76,584 ये लोग शहीद हुए हैं पश्तून। लैंड माइन से 7,538 बच्चे माजूर हो गए हैं। बहुत बड़ी तादाद है, 7,500 बच्चे माजूर हैं जिनका पांव जो है वो लैंड माइन्स के ऊपर आ गया खेलते हुए। 7,600 अफराद जबरी तौर पे लापता हैं। ये बहुत बड़ी तादाद है। ये तो बहुत बड़ा दावा है जो शानदाना गुलजार साहबा ने पोस्ट किया है। 7,600 अफराद जबरी तौर पे लापता हैं। 1,734 कबायली मुशरान ज़बा किए गए। 200 धमाके नमाजियों भरी मसाजिद में किए गए हैं। यानी जो दहशतगर्दी के वाकयात हुए इनमें 200 धमाके मसाजिद के अंदर हुए हैं। 3,70,000 घर और मसाजिद मस्मार हो गई हैं। और खैबर पख्तूनख्वा के 10 लाख एकड़ जमीन पर आर्मी का कब्जा हो चुका है। यह भी एक डाटा बहुत बड़ा है। 2,17,000 पख्तूनों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो चुके हैं और 57 लाख पश्तून बेघर हो चुके हैं। और साथ ही आखिर में वो ये बताती हैं कि 25,000 दुकानें भी जाया हो चुकी हैं या मस्मार हो चुकी हैं। ये डाटा उन्होंने कॉपी करके लगाया है शानदाना गुलजार साहबा ने। तो खैबर पख्तूनख्वा ने तो बहुत तकलीफ बर्दाश्त की है। जो मनाजिर वहां से आ रहे हैं वो बहुत दर्दनाक है। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, उसमें बच्चे बैठे हुए हैं मासूम और भूखे हैं। वो उन्होंने हाथों में खाली प्लेटें पकड़ी हुई हैं और इंतजार कर रहे हैं इनमें कोई सालन, रोटी, चावल, कोई चीज डाली जाएगी हुकूमत की जानिब से। और उन्हें वहां पे सामने खड़ा हुआ एक आदमी जो किसी तंजीम का है वो लेक्चर दे रहा है, उन्हें बता रहा है। तो ये बच्चों की भूख है और भूखे शख्स को लेक्चर देना ये तो बड़ा आसान होता है। इन्हें खाना चाहिए और सूबाई हुकूमत ने कोई इज्जतदार तरीका नहीं अपनाया इन्हें खाना खिलाने का। यानी बच्चे इतनी तकलीफ में हैं लेकिन किसी के कानों पे जूं तक नहीं रेंगती, किसी को कोई परेशानी नहीं होती। हालांकि इमरान खान साहब ने कहा था कि ऑपरेशन से नफरत जन्म लेती है। जब ऑपरेशन होता है तो उससे दहशतगर्दी बढ़ती है, कम नहीं होती। हाँ, आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है, मकामी पुलिस को तगड़ा करना होता है, आपने पॉलिटिकल सोल्यूशन चीजों का ढूंढना होता है और फिर आप बड़े तरीके से दहशतगर्दी को कंट्रोल करते हैं। लेकिन पाकिस्तान तरीके इंसाफ गंडापुर को छोड़कर, उनकी गवर्नमेंट को छोड़कर, वो ये बात कहती है कि ये दहशतगर्द बाकायदा बाय डिजाइन यहां पे लाए गए हैं और अब इन दहशतगर्दों से लड़ाई के बहाने मकामी आबादी को वहां से निकाला जा रहा है, नकल मकानी करवाई जा रही है। और फिर उनका दावा है कि नकल मकानी जब लोग कर जाएंगे तो दहशतगर्द भी साइड पर हो जाएंगे और एक ऑपरेशन के बहाने वहां पे मादनियात पे कब्जा हो जाएगा, या जो कुदरती वसाइल हैं खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के, उनके ऊपर कब्जा हो जाएगा। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मानना है कि ये डॉलरों के लिए एक जंग है, मादनियात के लिए एक जंग है। और ये तहरीक इंसाफ ही नहीं कहती, ये बात ANP भी कहती है, ये बात फजलुर रहमान साहब की पार्टी के लोग भी कहते हैं। ये बात जो है वो वहां की डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी या पासून वाले हैं, अमन जरगा वाले हैं, ये तकरीबन सारे लोग यही बात कहते हैं। PTM भी यही बात कहती है, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट वाले वो भी यही बात कहते हैं। तो वहां की जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका ये मानना है कि हमारे मादनियात और वसाइल पे कब्जे के लिए यहां पे दहशतगर्दों को बाय डिजाइन लाया गया है और अब बाय डिजाइन एक ऑपरेशन किया जा रहा है ताकि मकामी लोग वहां से हिजरत करके निकल जाएं और ये इलाका खाली हो जाए। अब जितना पैसा गंडापुर साहब मकामी लोगों को दे रहे हैं उससे तो बेचारों के 15 दिन भी नहीं गुजरेंगे। हालात इतने मुश्किल हैं, महंगाई बहुत ज्यादा है, इनके खाने पीने का हर चीज का बंदोबस्त करना पड़ेगा। नादरीन, एक वीडियो मैंने देखी सोशल मीडिया पे, कहीं पे इंडियन गाना चल रहा था, कहीं पे पाकिस्तानी गाना चल रहा था, लेकिन आदमी एक ही था जो नाच रहा था स्टेज पे चढ़ के। और मैंने उसको नाचते हुए देखा तो मुझे लगा कि ये शख्स नाचना जानता है और बड़ा अच्छा नाच रहा था। ये एक फन है, एक फनकार ये कर सकता है। तो गवर्नर जो कामरान टसूरी है वो बड़ा खूब नाचा और वो स्टेज के ऊपर चढ़ा हुआ था, सामने आवाम खड़ी हुई थी और वो आवाम के बीच में स्टेज पर खड़ा होकर तन्हा नाच रहा था। उसने कोई कॉन्सर्ट रखा हुआ था अम्यूजमेंट के लिए, जश्न आज़ादी के तौर पे। वहां पे लोगों को डंडे डुंडे भी मारे गए सिक्योरिटी की जानिब से। और उसके बाद जनाब वहां पे गवर्नर साहब ने खुद ठुमके लगा के नाच करके दिखाया लोगों को। और ये वही गवर्नर है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को कोई ले जाके इनकी वीडियो दिखाए। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े आलिम दीन है मुफ्ती तकी उस्मानी, उन्हें ले जाकर ये नाच गाने की वीडियो दिखाई जाए और बताया जाए कि जिस शख्स के लिए आप हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मिसाल दे रहे थे चंद दिन पहले,
वो शख्स स्टेज के ऊपर चढ़ के सारी कौम के सामने बड़े स्पीकर लगा के नाच रहा है। तो अब आपकी इसके बारे में क्या राय है?